हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों, वो टॉपिक होगा डिटर्जेंट्स। वी विल टॉक अबाउट डिटर्जेंट्स। तो देखिए डिटर्जेंट्स क्या हैं। डिटर्जेंट्स भी आपके सोप की तरह सॉल्ट्स होते हैं, बट दीज आर नॉट सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। जब सोप हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, but detergents are not salts of fatty acid. These are also salt. And what type of salt these are? These are ammonium, या तो सल्फोनेट या तो सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के अमोनियम या फिर सल्फोनेट या फिर सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं। तो डिटर्जेंट्स आर अमोनियम कॉमा सल्फोनेट एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ओके, गॉट इट। नाउ डिटर्जेंट्स के टाइप की अगर बात करते हैं तो डिटर्जेंट्स के टाइप जो होते हैं दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब देखिए जो एनायनिक डिटर्जेंट है it is made up of 2 part, negative part and the positive part, and the bigger part of the detergent is negative, that is जो बड़ा पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, and that bigger part, negative part is responsible for the cleansing property of the detergent। जो डिटर्जेंट की क्लींसिंग प्रॉपर्टी होगी वो उस नेगेटिव पार्ट की वजह से ही होगी, इसीलिए हम लोग ऐसे डिटर्जेंट को एनायनिक डिटर्जेंट्स कहते हैं जिनमें बड़ा पार्ट एनायनिक पार्ट होता है and that anionic part is responsible for the cleansing property of the detergent. In a same way, जो cationic detergent होता है it is also made up of 2 part, negative part and positive part, and here the positive part is the bigger part, cationic part is the bigger part, and that bigger part is responsible for the cleansing property of the detergent. And third category we have non-ionic detergent, जिसमें किसी भी तरह का positive या negative part नहीं होता है, and detergent as a whole इज रिस्पॉन्सिबल। पूरा डिटर्जेंट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, उसके अंदर कोई आयनिक कंपोजिशन नहीं है, एंड द होल डिटर्जेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लींसिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम लोग डिटर्जेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एनायनिक डिटर्जेंट। नाउ एनायनिक डिटर्जेंट्स क्या हैं बेसिकली बच्चों? एनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्काइल सल्फेट, ओके सल्फेट 2 बार आ रहा है, या sodium alkyl benzene sulfonate. Either they are sodium alkyl sulfate or sodium alkyl benzene sulfonate. तो we will discuss one by one। ये दोनों ही एनायनिक डिटर्जेंट के अंदर आते हैं। सोडियम एल्काइल सल्फेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट बोथ आर अंडर एनायनिक डिटर्जेंट कैटेगरी। Now the first of all we will talk about sodium alkyl sulfate। सोडियम एल्काइल सल्फेट जो डिटर्जेंट्स होते हैं दीज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल। लॉन्ग चेन अल्कोहल के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, ओके दीज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, एंड एग्जाम्पल इज सोडियम लॉरल सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ डिटर्जेंट। और देखिए फॉर्मूला अगर हम लोग इसका देखते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट का, तो दिस इज द फॉर्मूला C11H23 CH2O SO3 negative Na positive. You can also write it as CS3 CH2 whole 10 CH2. There are total 12 carbon atoms and OSO3 negative Na positive. So this negative part is the bigger part. Sodium positive हो गया and the whole part is negative part, and this negative part that is anionic part is responsible for the cleansing action of this detergent. Okay, तो देखिए ये सोडियम हो गया और ये आपके पास हो गया सल्फेट, एंड दिस इज लॉन्ग एल्काइल चेन। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, अल्कोहल से मिलकर ही बनेगा, अल्कोहल से मिलकर ये बनेगा। देखिए मैं इसकी रिएक्शन भी आपको बताता हूँ। सोडियम लॉरल सल्फेट इसको हम कहते हैं, और ये एक सोडियम एल्काइल सल्फेट टाइप का डिटर्जेंट है। नेगेटिव पार्ट इसका क्लींसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि एनायनिक डिटर्जेंट ये बेसिकली है। और ये बनता कैसे है देखिए, फॉर प्रिपेयरिंग दिस सोडियम लॉरल सल्फेट, this for making this detergent what we have to do, we have to take an long chain alcohol। हमें एक long alkyl chain alcohol चाहिए। यहाँ पर laurel alcohol we have taken, this is having 12 carbon atom total, 12 कार्बन एटम इसके अंदर आते हैं। तो इन सिंपल और कॉमन लैंग्वेज वी कॉल्ड इट लॉरल अल्कोहल। आयु पैक के हिसाब से अगर हम इसका नाम देखेंगे तो आयु पैक के हिसाब से इसका नाम
डो डेकाइल अल्कोहल आना चाहिए। डो मीन्स डो इज़ 2 एंड डेक मीन्स 10, तो 2, 10, 12। डो डेकाइल अल्कोहल विल बी द नेम ऑफ दिस अल्कोहल विच वी कॉल्ड लॉरल अल्कोहल। अब इस लॉरल अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, एंड सल्फोनेशन होगा अल्कोहल का, एंड आफ्टर सल्फोनेशन व्हाट विल वी गेट दिस प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वाटर गेट एलिमिनेट आउट, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, और जैसे यहाँ से हमने OH को एलिमिनेट कर लिया, यहाँ से हम लोग H को एलिमिनेट कर लेंगे, तो यहाँ से H एलिमिनेट होगा बीइंग एसिड, यहाँ से OH एलिमिनेट होगा, तो इन यहाँ से हम देखेंगे तो वाटर गेट एलिमिनेट आउट, वाटर गेट एलिमिनेट आउट। नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट, क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा SO3H, SO4H बेसिकली, SO4H, और जब इसको यहाँ पर हम लिंक करेंगे तो इट विल गेट लिंक अप इन दिस वे, OSO3H, OSO3 टोटल SO4H हम देख सकते हैं, लेकिन दो लिंक होने का तरीका होगा इट विल बी थ्रू ऑक्सीजन, OSO3H, सल्फोनिक एसिड। ओके, दिस इज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो लॉरल अल्कोहल का हमने सल्फोनेशन करवाया, और लॉरल अल्कोहल का सल्फोनेशन करवाने के बाद हमको मिलेगा लॉरल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम कहते हैं लॉरल हाइड्रोजन सल्फेट। नाउ इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देयर इज एलिमिनेशन ऑफ H फ्रॉम दिस सल्फोनिक एसिड एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ OH, वाटर एलिमिनेट होगा यहाँ से बच्चों, वाटर गेट एलिमिनेट आउट, यहाँ से वाटर जब निकलेगा तो जहाँ पर आपका H है वहाँ पर आपका सोडियम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सोडियम, सोडियम इसका नाम हम कह रहे हैं सोडियम, दिस पार्ट इज लॉरल पार्ट, लॉरल 12 कार्बन एटम, लॉरल, एंड दिस इज सल्फेट, सोडियम लॉरल, लॉरल 12 कार्बन, एंड दिस इज सल्फेट, सोडियम लॉरल सल्फेट, एंड दिस इज एन टाइप ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट, ओके, विच इज मेड फ्रॉम लॉन्ग चेन अल्कोहल। तो इसमें एक बड़ा अल्काइल पार्ट आ रहा है, ओके, एक बड़ा अल्काइल पार्ट आ रहा है जो कि हमें अल्कोहल से मिला हुआ है, और नेगेटिव पार्ट इसका रिस्पॉन्सिबल है क्लींसिंग एक्शन के लिए, इसलिए ये एक एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। तो हो गया क्लियर यहाँ पर आपको? देखिए सोडियम अल्काइल सल्फेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, तो ये जो है आपके पास इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल से ये मिलकर बना हुआ है। नाउ सेकंड कैटेगरी इन एनायनिक डिटर्जेंट, जो सेकंड एग्जाम्पल हमने लिखा है वो है सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो हमारा डिटर्जेंट है ये आपका सेकंड कैटेगरी का है, मतलब सेकंड एग्जाम्पल है एनायनिक डिटर्जेंट का। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। देखिए कैसे बनता है, देखिए जब ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने बना लिया था लॉन्ग चेन अल्कोहल, ओके। नाउ जो ये वाले टाइप के डिटर्जेंट्स हैं सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, एनायनिक डिटर्जेंट का टाइप जो है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को लेना होगा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन हमको लेना होगा, अल्काइल बेंजीन हमें लेना होगा, लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन हमें लेना होगा। तो जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये ले रहे हैं बच्चों CH3 CH2 होल 11 एंड वी हैव बेंजीन, ये कंपाउंड है, एंड दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डो डेकाइल बेंजीन। अगेन दो 12 कार्बन टोटल आ गया इसमें, तो डो डेकाइल, इट इज डो डेकाइल बेंजीन, डो डेकाइल बेंजीन, डो डेकाइल बेंजीन। वहाँ पर हमने लिया था लॉरल अल्कोहल। अब जो चीज़ें हमने यहाँ पर करी हैं वैसा ही हमें यहाँ पर करना है। पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के सल्फोनेशन करवाना है, फिर सल्फोनेशन करवा कर हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके अल्टीमेटली डिटर्जेंट बनाना है। तो क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पर डो डेकाइल बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर हम करेंगे तो वाटर गेट एलिमिनेट आउट, वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा ना। वाटर कैसे एलिमिनेट होगा ज़रा देखेंगे, बेंजीन के यहाँ पर H है, एवरी कार्बन इज CH, यू नो बेंजीन इज मेड अप ऑफ CH, तो यहाँ पर CH सब जगह CH प्रेजेंट है। तो इस वाले H को थोड़ा सा बाहर की तरफ आप दिखा लीजिए, तो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से आपका OH निकल जाएगा, वाटर गेट एलिमिनेट आउट, और जो SO3H बचेगा,
SO4H बचेगा यहाँ से, SO3H जो बचेगा यहाँ से, उसको हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। तो फिर बता रहे हैं यहाँ से H एलिमिनेट होगा, यहाँ से OH एलिमिनेट होगा। जब यहाँ से OH एलिमिनेट होगा तो SO3H गेट लेफ्ट। तो जो SO3H बचेगा उसको हम बेंजीन पर अटैच करेंगे। तो CH3CH2 होल 11, now we have benzene and SO3H will get attached. ओके, सल्फोनिक एसिड इस बेंजीन के ऊपर अटैच हो गया है। नाउ इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। सेम यहाँ से आप H एलिमिनेट कर लीजिए, यहाँ से OH एलिमिनेट कर लीजिए, वाटर गेट एलिमिनेट आउट, वाटर यहाँ से निकल जाएगा और आप यहाँ पर CH3CH2 होल 11 बेंजीन एंड बेंजीन के साथ अटैच होगा SO3Na, SO3Na, SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो अगेन दिस नेगेटिव पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लींसिंग एक्शन। अब देखिए इसका नाम क्या कहते हैं, देखिए सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, SO3 नेगेटिव अटैच्ड विद बेंजीन इज सल्फोनेट। ओके, सल्फोनेट, तो सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये भी आपका एक एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। और पीछे हमने बनाया था सोडियम लॉरल टोटल 12 कार्बन एटम, लॉरल सल्फेट, दिस इज सल्फेट एंड दिस इज योर सल्फोनेट SO3 नेगेटिव। तो ऊपर जो शुरुआत में मैं आपसे कह रहा था कि डिटर्जेंट्स आर अमोनियम, सल्फोनेट एंड सल्फेट सॉल्ट, तो देखो सल्फोनेट भी आ गया, सल्फेट भी आ गया, यानी कि सल्फोनेट और जो सल्फेट टाइप के डिटर्जेंट्स होते हैं वो एनायनिक डिटर्जेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, अब अगर हम यूजेस की बात करते हैं बच्चों इस एनायनिक डिटर्जेंट की, तो दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज़ यूज इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में जो आप देखते हैं जो उसमें लादर झाग बनता है टूथपेस्ट का, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डिटर्जेंट एंड दिस एनायनिक डिटर्जेंट इज प्रेजेंट, सोडियम लॉरल सल्फेट इज प्रेजेंट इन टूथपेस्ट। हाउस होल्ड वर्क्स में भी जो हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो जनरली आपके एनायनिक डिटर्जेंट्स ही होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी जो हम बात कर रहे हैं इट इज़ कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट इज अगेन मेड अप ऑफ टू पार्ट्स एंड द bigger part is the positive part which is cationic part and this part is responsible for the cleansing action of the detergent. अब इनकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर दीज, ये होते क्या है, यहाँ पर बात करते हैं। तो बच्चों देखिए कैटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट्स। अब अमोनियम सॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने कहा अमोनियम क्लोराइड, एवरीबडी नोज दैट अमोनियम क्लोराइड NH4 positive Cl negative is the ammonium chloride. So cationic detergents are also quaternary ammonium salts. Now ammonium salt is okay, but what is quaternary? अगर हम लोग अमोनियम के इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, these hydrogen are get replaced by alkyl group, one or more alkyl group. अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन and we replace all these 4 हाइड्रोजन with some alkyl group, one or more alkyl group, ठीक है, तो what will we get? We get quaternary ammonium salt containing one or more long chain alkyl group. अमोनियम क्लोराइड देख लीजिए, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम एसीटेट, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अमोनियम के सॉल्ट से बेसिकली ये हमारे डिटर्जेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें हमें अमोनियम के सॉल्ट से हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लेना होता है। वन और मोर लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप वी हैव टू टेक। तो चारों अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, मे बी 4 आर सेम और मे बी 2 आर सेम और 2 आर डिफरेंट, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। और तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके सामने अगर दूँ तो देखिए कैटायनिक डिटर्जेंट का क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट, नाउ व्हाट विल वी डू, टेक नाइट्रोजन, जैसे अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए। तो चलो हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिए 4 अल्काइल ग्रुप से, पॉजिटिव होगा नाइट्रोजन के ऊपर। 4 अल्काइल ग्रुप से जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पर CH3 ले लीजिए, यहाँ पर CH3 ले लीजिए और यहाँ पर
CH3 ले लीजिए, देयर आर 3 CH3 ग्रुप एंड 1 एल्काइल ग्रुप आप जो लीजिए वो बड़ा चेन एल्काइल ग्रुप लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया CH3 CH2, टोटल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 15, तो टोटल वी हैव 16 कार्बन एटम। तो इन दिस वे दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैटायनिक डिटर्जेंट। और बाहर चाहे तो आप इसके Cl नेगेटिव लगा लीजिए, अगर ये अमोनियम क्लोराइड से बना होगा तो Cl नेगेटिव, अगर अमोनियम ब्रोमाइड से बना होगा तो Br नेगेटिव, अगर अमोनियम एसीटेट से बना होगा तो एसीटेट बाहर, क्लोराइड ब्रोमाइड एसीटेट कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अमोनियम का कौन सा सॉल्ट लिया है। तो अमोनियम सॉल्ट्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग एल्काइल ग्रुप ले आए हैं, जिसमें से कि आपका 1 या 2 एल्काइल ग्रुप लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप होंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कैटायनिक डिटर्जेंट। देखिए बड़ा पार्ट इसमें पॉजिटिव पार्ट है, negative part is smaller and positive part is bigger, and this positive part is responsible for the cleansing property. Now what will be the name of this detergent? It is methyl 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 trimethyl, okay, and this alkyl group having 16 carbon atom। अगर हम इसको IUPAC के हिसाब से देखें तो इसका नाम क्या होना चाहिए, hexadodecyl, hexadecyl, hexa means 6 and decyl means 10, hexadecyl। But this 16 carbon atom alkyl group is also known as cetyl, हम इसको cetyl भी कहते हैं। तो अगर हम लोग इसको उसी तरीके से लिखें cetyl की टर्म में, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखिए this 16 carbon atom alkyl group is known as cetyl, this is cetyl, and methyl methyl methyl, this is trimethyl, cetyl trimethyl, and this is ammonium, this is cetyl trimethyl ammonium, and बाहर क्या है, क्लोराइड, बाहर है क्लोराइड, इट मे बी ब्रोमाइड ऑल्सो, इट मे बी एसीटेट ऑल्सो। तो cetyl, this is cetyl, methyl trimethyl, this is ammonium and chloride, this is the name of this cationic detergent। अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि वेयर द कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर यूज, कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैव germicidal properties, they are a bit expensive as compared to anionic detergents, and such type of detergents are mainly we use in hair shampoos and in hair conditioner। हेयर शैम्पूज़ और हेयर कंडीशनर्स में हम लोग कैटायनिक डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, एंड बीइंग अ जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़, इनके अंदर जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इसलिए ये एनायनिक डिटर्जेंट्स के कंपैरिजन में थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। ओके, तो अमोनियम भी आ गया, देखिए आप अमोनियम सॉल्ट्स और सल्फोनेट और सल्फेट की हम बात कर रहे थे, तो सल्फोनेट और सल्फेट आपके एनायनिक डिटर्जेंट्स के एग्जाम्पल के अंदर आ गया, और अमोनियम आपका कैटायनिक डिटर्जेंट के अंदर आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये 2 टाइप के डिटर्जेंट्स हो गए। अब आता है बच्चों थर्ड कैटेगरी, वी हैव नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं दे डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, ठीक है, एंड द होल डिटर्जेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लिनसिंग प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव पार्ट की वजह से क्लिनसिंग प्रॉपर्टी है या नेगेटिव पार्ट की वजह से है, जैसे कि कैटायनिक और एनायनिक में होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। एज अ होल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लिनसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्जेंट। बट बेसिकली व्हाट आर दे, ये होते क्या हैं, डेफिनेशन वाइज ये होते क्या हैं, तो देखिएगा बच्चों, डेफिनेशन वाइज नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स आर एस्टर्स, दीज आर एस्टर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल, हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल के बने हुए एस्टर्स फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को अल्कोहल चाहिए होता है और हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होता है। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट में हम लोग अल्कोहल जो लेंगे दे विल बी हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल, मीन्स हम लोग एक ऐसा अल्कोहल लेंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होगा, और हमें एक एसिड चाहिए होगा, तभी एस्टर फॉर्मेशन होगी। एसिड में हम लोग यूज़ करते हैं फैटी एसिड्स को, स्टेरिक एसिड हम ले सकते हैं, पाल्मिटिक एसिड एंड एनी अदर फैटी एसिड यू कैन टेक, एंड यू हैव टू ट्रीट दैट फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए आप इसको कैसे हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट का हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं स्टेरिक एसिड, C17H35 है ना, C डबल बॉन्ड O एंड OH, दिस इज योर स्टेरिक एसिड जो कि एक फैटी एसिड है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रीट दिस फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल।
तो हाई मॉलिकुलर मास अल्कोहल जो मैं यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, इट वी आर टेकिंग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल वी आर टेकिंग, जो कि एक हाई मॉलिकुलर मास अल्कोहल का एग्जाम्पल हमारे पास होगा। ओके, नाउ व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? इट इज CH2O, बेसिकली इट इज अ पॉलीमर, है ना, होल N एंड CH2OH. It is your polyethylene glycol. It is polyethylene glycol. It is stearic acid, and it is polyethylene glycol. Now alcohol and acid when react with each other, what will happen? Ester formation will occur in which OH eliminate from acid and H eliminate from alcohol. Point to be noted, एस्टर फॉर्मेशन के दौरान, मैंने सोप में भी आपको ये बात बताई थी कि एस्टर फॉर्मेशन के दौरान हमेशा जो OH होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से एलिमिनेट होता है। ठीक है, अगर हम एस्टिफिकेशन का मैकेनिज्म देखें तो वहाँ पर आपको ये बात क्लियर होती है कि क्यों हमारा एसिड से OH एलिमिनेट होता है। इन अ फर्स्ट व्यू ये लगता है कि बीइंग अ एसिड यहाँ से H निकलना चाहिए और अल्कोहल से OH निकलना चाहिए, बट याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जब भी एस्टर फॉर्मेशन होगा, ओके, तो OH हमेशा आपका एसिड से एलिमिनेट होगा और H आपका अल्कोहल से एलिमिनेट होगा। तो इस तरीके से वाटर आप एलिमिनेट कर दीजिए और बाकी इस रेस्ट ऑफ द पार्ट को आप आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो C17H35, C double bond O, एंड दिस C double bond O गेट कनेक्टेड विद दिस O, इस O से जोड़ दीजिए, देन वी हैव CH2O whole N CH2OH। तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, C double bond O C double bond O is एस्टर, ये आपका एस्टर ग्रुप होता है। तो दिस डिटर्जेंट हैविंग एन एस्टर ग्रुप, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एस्टर, क्योंकि इसके अंदर एस्टर ग्रुप आ रहा है तो ये एस्टर है। तो और कहीं पर भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो दिस इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट विच इज मेड अप ऑफ स्टेरिक बाय रिएक्टिंग स्टेरिक एसिड विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इस तरीके से नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो होते हैं ये एस्टर्स होते हैं। ये एस्टर्स होते हैं, किस चीज़ के एस्टर्स होते हैं? हाई मॉलिकुलर मास अल्कोहल, जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन आप स्टेरिक एसिड से करवाइए तो आपको, जो कि एक फैटी एसिड है, आपको नॉन आयनिक डिटर्जेंट मिल जाएगा। अगर यूज़ की बात करें नॉन आयनिक डिटर्जेंट, तो जो आपके लिक्विड हैंड वॉश होते हैं, लिक्विड डिश वॉश होते हैं, जो वहाँ पर हम लोग इन डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से डिटर्जेंट्स जो होते हैं, डिटर्जेंट्स आपके 3 तरह के में यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। पहले एक जनरल डेफिनेशन हम लोगों ने डिटर्जेंट की डिस्कस की है कि जनरली डिटर्जेंट्स क्या हैं। तो अमोनियम सल्फेट और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के। 3 तरह के डिटर्जेंट्स हैं और बारी बारी से मैंने यहाँ पर आपको ये डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक आज का समझ में आया होगा, डिटर्जेंट्स टॉपिक। इसको रिवाइज़ कीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।